हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज से आप सभी के लिए, आप सभी के डिमांड पे जो है क्वेश्चन बैंक का सेशन ये शुरू हो रहा है, जो कि हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर 2024 तक कैसे कैसे क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे गए थे, जो कि हम आपको पहले ही बताए थे जब क्रैश कोर्स लाने वाले थे। तो ठीक है, तो कैसे कैसे क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं और कौन कौन से चैप्टर से अभी पूछना बाकी है, ये सारे हम लोग बात करने वाले हैं। डेली आपका ये सेशन चलने वाला है प्यारे बच्चों। सुबह में आपका हिंदी और शाम को अलग अलग विषय, जैसे आपका हिस्ट्री, जैसे आपका पॉलिटी, सभी विषय को उसी के तरह हम लोग करेंगे जैसे हम लोग हिंदी का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग क्लास 12 के विद्यार्थी हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ लेने के लिए प्यारे बच्चों आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे के सारे पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो प्लीज आप लोग उसको जरूर से डाउनलोड कर लें। और किसी प्रकार का आपके प्रश्न हो या फिर कोई भी सवाल हो बच्चों, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, वहां पे आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमेशा अपडेट रहने के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स में दिए गए हैं, आप जरूर से उसे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत खास होगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो सेशन को शेयर और लाइक भी जरूर से करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों आज के इस सेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत बार क्वेश्चन बैंक में देखने को मिला है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या फिर धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है। यह जो है आपका बहस करके, झगड़ा करके, बातचीत के जरिए या फिर हंसने के जरिए, जल्दी से बताने का प्रयास करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत बार पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हम कई बार पढ़ा चुके हैं प्यारे बच्चों कि बातचीत के जरिए क्या होता है, हमारे मन में जो कुछ भी दुविधा हो, जो भी भावना उत्पन्न हो रहा है, ये भावना को हम निकाल सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ। वो कैसे? तो बातचीत करके। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर सी है। चलिए, कहता है जैसा काम वैसा परिणाम, यह जो है किस लेखक के द्वारा रचित प्रसंग है। जल्दी से बताइएगा, जैसा काम वैसा परिणाम जो है यह किस लेखक के द्वारा लिखा गया एक प्रकार का प्रसंग है। रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश नारायण, बालकृष्ण भट्ट या फिर मोहन राकेश, आपको बताना है जल्दी से बच्चों। ठीक है, तो कहेंगे सर जिसका राइट आंसर होगा आपका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्यारे बच्चों यह रचना किया गया था, तो आप लोग जरूर से याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन कहता है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है। बहुत बार पढ़ा चुके हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या फिर लखनऊ, तो कहेंगे सर ये विकल्प नंबर आपका एक करेक्ट है, अमृतसर। अमृतसर जो है प्यारे बच्चों इसी में हम लोगों को क्या मिलता है, तो उसने जो कहा है कहानी, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, चलिए, कहता है लहना सिंह की मृत्यु जो है किसकी गोद में हुई थी, बताने का प्रयास करेंगे। कीरत सिंह, वजीरा सिंह या फिर अतर सिंह या फिर महेप सिंह, एकदम जल्दी से जल्दी सभी प्यारे बच्चे उत्तर देने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो कहेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, तो आपको पढ़ा चुके हैं पहले भी कि प्यारे बच्चों यह जो है आपका वजीरा सिंह के गोद में होती है। क्लियर, चलिए बहुत खूबसूरत। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, दल विहीन लोकतंत्र जो है ये किसके मूल उद्देश्यों में है। ठीक है, दल विहीन लोकतंत्र जो है प्यारे बच्चों यह किसके मूल उद्देश्यों के अंतर्गत आता है। साम्यवादी या फिर मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या फिर समाजवाद या फिर अधिनायक बाद, जल्दी से उत्तर करेंगे। तो कहेंगे सर जी दल विहीन जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र का अर्थ होता है कि किसी प्रकार का दल नहीं होना चाहिए, लोगों के लिए आजादी होना चाहिए। और प्यारे बच्चों यह जो डिमांड था, ये जो मांग था किसका था, तो कहेंगे सर जी लेनिन का था, लेनिनवाद का और मार्क्सवाद का। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे विकल्प नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा बच्चों। जयप्रकाश नारायण ने के बचपन का नाम प्यारे बच्चों क्या है, क्या आपको नहीं पढ़ा है। जब जयप्रकाश नारायण जी की संपूर्ण क्रांति पढ़े थे बच्चों, तो हम आपको बताए थे कि जेपी जी की जो नाम है बच्चों क्या है, तो इनका नाम आपका बाउल था। क्या था बच्चों, विकल्प नंबर सी, बाउल इनके बचपन का नाम हुआ करता था। और देखिए आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा जो भी पढ़ाए हैं। ठीक है, चलो, कहता है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमान है, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ की ली गई है, बताओ। वो सदानीरा या फिर सिपाही की मां या फिर अर्धनारीश्वर या फिर प्रगति और समाज, जल्दी से उत्तर करेंगे सभी प्यारे बच्चे। नारी और नर जो है एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमान है, यह जो पंक्ति है, ये जो लाइन है बाबू कहां से लिया गया है, तो आप लाइन देखकर ही समझ गए होंगे सर ये नारी और नर की बात की गई है, अर्थात यह आपका अर्धनारीश्वर से लिया गया प्यारे बच्चों, अर्धनारीश्वर से याद रखिएगा। चलिए बहुत खूबसूरत, कहता है दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री, पद्म भूषण या फिर पद्म विभूषण या फिर
सिर्फ पद्म। जल्दी से बताओ यहाँ पे राइट आंसर। प्यारे बच्चों दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को जो है कौन से पुरस्कार दिए गए थे, तो हम आपको पढ़ाए थे जल्द ही 2-3 दिन पहले ही हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन किए हैं। ठीक है, और इसका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों आपका पद्म भूषण, विकल्प नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए कहता है निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख मिलता है। इतना इजी क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछ रहा है, देखो कितना इजी पूछ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप लोग किताब को पढ़िए, किताब को पढ़ेंगे ना हर क्वेश्चन आसान लगेगा, चाहे किसी भी चैप्टर का हो। ठीक है, देखो ग्रेगिन, ग्रेगिन कौन सा बीमारी था प्यारे बच्चों, तो एक प्रकार का कैंसर जैसा बीमारी था, और इस बीमारी का जो उल्लेख है हमें कहां मिलता है, तो कहेंगे सर जी रोज में मिलता है। और प्यारे बच्चों रोज जो है इसमें मालती थी, मेन कैरेक्टर में कौन थी, मालती थी। मालती का हस्बैंड कौन था प्यारे बच्चों, तो आपका मालती का हस्बैंड आपका राजेश्वर या फिर क्या तो उसको नाम था वो था। ठीक है, और वही डॉक्टर था जो कि ग्रेगिन का इलाज करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बहुत खूबसूरत, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया है मालती जो है किस कहानी की पात्र है। पात्र का मतलब कैरेक्टर होता है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं, जल्दी बता दो। सिपाही की माँ, रोज, तिरिश या फिर गौरा, क्या लगता है बच्चों। ठीक है, मालती जो है प्यारे बच्चों, मालती यह किस कहानी की कैरेक्टर है या फिर पात्र है, तो कहेंगे सर जी यह आपका रोज, रोज कहानी के मेन कैरेक्टर है। कौन, तो प्यारे बच्चों आपका ये जो है ये जो आपका रोज है इसका राइट आंसर होगा मालती का। क्लियर, चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है एक लेख और एक पत्र में प्यारे बच्चों भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पत्र और एक लेख जो है बच्चों, इसमें भगत सिंह के द्वारा किसको पत्र लिखा गया था, तो कहेंगे सर जी यह आपका सुखदेव को क्यों लिखा गया था बच्चों, तो आपको पता होगा कि सुखदेव जी जो थे वो भी कहीं ना कहीं जेल में थे। ठीक है, जब भगत सिंह कैद होते हैं तो सुखदेव भी कैद होते हैं और राजगुरु भी कैद होते हैं, इन तीनों को एक ही साथ फांसी दी जाती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सुखदेव के मन में यह विचार आ रहा था कि हम जो है गलत काम कर दिए, हमारा जो लाइफ है खराब हो गया, अर्थात हमें क्या करना चाहिए, अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, आत्महत्या कर लेना चाहिए। जिस कारण से कहीं ना कहीं भगत सिंह क्या करते हैं प्यारे बच्चों, तो उनको पत्र के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं, बतलाने का कोशिश करते हैं कि ये जो कायरतापूर्ण तुम सोच रहे हो ये गलत है। क्लियर, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एक लेख जो है यह भगत सिंह किसको लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा देश के युवाओं को, किसको लिखते हैं प्यारे बच्चों, देश के युवाओं को लिखते हैं। क्लियर, याद रहेगा ना। चलो, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है, बताओ जल्दी से। भगत सिंह के द्वारा प्यारे बच्चों कैसे मृत्यु को सुंदर कहा गया है, सभी प्यारे बच्चे बताने का कोशिश करेंगे। युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, या फिर वज्रपात से हुई मृत्यु को, या फिर देवसेना के बदले दी गई फांसी को, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। भगत सिंह के द्वारा प्यारे बच्चों कौन सा मृत्यु जो है यह सुंदर मृत्यु के रूप में जाना जाता है, तो कहेंगे सर जी देश की सेवा के बदले दी गई जो फांसी है इसको सुंदर मृत्यु मानते हैं। कौन, भगत सिंह। और आपको पता होगा प्यारे बच्चों कि भगत सिंह को वर्ष 1931 में कुछ इसी प्रकार का उनको फांसी दिया गया था। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन, अपना प्राण जो है निछावर कर देते हैं। ठीक है, तो आपका विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है ओसादा निराशीर्षक निबंध में वर्णित जो मन कैसे लगता है, वर्णित जो है वर्णित मन मन कैसे ताल है, यह आपका गहरे है, छोटे और विशाल है, उथल और छिपले है, या फिर गहरे और विशाल है, तो कहेंगे सर ये जो ओ सदा नीरा में है इसमें शीर्षक निबंध में जो है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, पहले तो यहाँ पे निबंध है, ओ सदा नीरा क्या है, तो निबंध है, याद रखना है सभी बच्चों को। ठीक है, और इसमें जो बातें कही गई है कि वर्णित जो मन है यह कैसे तालमेल बैठता है। ठीक है, तो ये तालमेल जो है सर जी यह आपका गहरे और विशाल से बैठता है। कैसे बैठता है, गहरे और विशाल से बैठता है, याद रहेगा ना। बहुत अच्छा। चलो, कह रहा है ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, भी या इसको लगा देना, डबल स्टार भी लगा सकते हो। ओ सदा नीरा प्यारे बच्चों जो निबंध है यह किस पुस्तक से लिए गए हैं, बताना है आप लोगों को। बिखरते क्षण से, नील कुसुम से, या फिर बोलते क्षण से, या फिर हारे को हरि नाम से, क्या है आपको बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग बाबू, सभी का स्वागत है, सभी का वेलकम है। आप लोगों का कमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को एक ही बार गुड मॉर्निंग। ठीक है, और एक बार सारे बच्चे, अभी जो है 18 बच्चे हमें देख रहे हैं, एटलीस्ट आप लोग एक लाइक जरूर कर दो। सारे बच्चे एक लाइक कर देंगे ताकि और भी ये वीडियो बच्चों तक पहुंच सके बच्चा। ठीक है, जरूर से लाइक कर देना। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों 14 नंबर, ओ सदा नीरा जो निबंध है प्यारे बच्चों यह पुस्तक जो है कहां से लिखा गया है, तो मेरे प्यारे यह जो है आपका बोलते क्षण से लिया गया है, जरूर से याद रखिएगा, नहीं तो एक नंबर आपको चल जाएगा। चलो, मोहन राकेश के बचपन का नाम प्यारे बच्चों क्या था, जल्दी से बता देंगे। मदन मोहन
मुगलानी है या फिर कृष्ण मोहन मुगलानी है या फिर राधा कृष्ण मुगलानी है या फिर रामकृष्ण मुगलानी है? जल्दी से बता दो। मोहन राकेश जी के बचपन का नाम प्यारे बच्चों क्या लगता है? जल्दी से जल्दी उत्तर करने का कोशिश कीजिएगा सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? मोहन राकेश जी का बचपन का नाम क्या था? सर जी मदन मोहन मुगलानी। मदन मोहन मुगलानी किसका है बच्चों? मदन मोहन मुगलानी जो है यह आपका मोहन राकेश जी का बचपन का नाम था, याद रखेंगे। नेक्स्ट आगे देखो, कह रहा है मुन्नी जो है प्यारे बच्चों ये कौन थी? मुन्नी जो है यह कौन थी? सुखनी की बेटी थी, रजनी की बेटी थी, या फिर शिवनी की या फिर विष्णु की बेटी थी? तो आपने पढ़ा होगा सिपाही की माँ, ठीक है, सिपाही की माँ प्यारे बच्चों आपने पढ़ा है। तो आप देखे होंगे कि मुन्नी जो है प्यारे बच्चों, इसमें मुन्नी में जो है एक कैरेक्टर के रूप में निभाती है मुन्नी, ठीक है। और मुन्नी कौन थी सर? तो प्यारे बच्चों यह आपका विष्णु की बेटी थी। कौन थी बच्चों? विष्णु की बेटी हुआ करती है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, विकल्प नंबर डी आपका 100% करेक्ट है। चलो बहुत अच्छा। कहता है प्रगति और समाज, प्रगति और समाज निबंध जो है किस निबंध संग्रह से लिया गया है? दूसरी परंपरा की खोज से, आलोचक के मुख्य से, कहना ना होगा से, या फिर वाद विवाद संवाद से? आपको बताना है प्यारे बच्चों। प्रगति और समाज हम बता चुके हैं कि प्रगति और समाज जो है यह रचना किसकी है, ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहले का भी वीडियो जरूर से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा वाद विवाद संवाद से। वाद विवाद संवाद जो है करेक्ट आंसर विकल्प नंबर डी होगा प्यारे बच्चे, याद रखेंगे, क्योंकि प्रगति और समाज जो है यहीं से लिए गए हैं। क्लियर? चलो बहुत अच्छा। कहता है नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था? बता दो। हम लोग पढ़ चुके हैं पहले इसको, ठीक है। तो नामवर सिंह का जन्म प्यारे बच्चों कहां हुआ था, आप लोग बताने का पूरा पूरा कोशिश करेंगे। जियनपुर में या फिर आवाजापुर में या फिर कमालपुर में या फिर जमालपुर में? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नामवर सिंह के बारे में। और नामवर सिंह का जो जन्म हो रहा है मेरे प्यारे, यह आपका जियनपुर में हो रहा है। विकल्प नंबर ए आपका 500% करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलो बहुत अच्छा। चलिए सभी प्यारे बच्चे एक बार लाइक कर देंगे, एक बार सभी प्यारे बच्चे लाइक कर देना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बाबू, विनती है। और हाँ, इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। सारे के सारे पीडीएफ आपको डेली सुबह और शाम के क्लासेस का बच्चों वहां पे आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है किसी टीचर के द्वारा ऐसा किया जा रहा होगा, ठीक है। तो इसका लाभ आप लोग जरूर से लेते रहिएगा। साथ ही साथ आप लोग अपडेट से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और चैट बॉक्स में दिया गया है। ध्यान रहे गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप है बच्चों और बॉयज के लिए अलग से, इस बात को जरूर से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट ए हो गया। चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन जो 19 बोल रहा है कि जूठन प्यारे बच्चों क्या है? हम क्या नहीं पढ़ा है आपको कि जूठन क्या है? कहेंगे सर जूठन जो है यह एक प्रकार की आत्मकथा है। क्या है बच्चों? आत्मकथा। क्वेश्चन बैंक आज पढ़ने से आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम जो आपको पहले चैप्टर वाइज पढ़ा चुके हैं, क्या वहां से आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर एक क्वेश्चन आपको उस चैप्टर से टकरा रहा है कि नहीं टकरा रहा है? इसीलिए प्यारे बच्चों हम बोलते थे कि शुरू में पहले आप लोग चैप्टर को पढ़िए, फिर क्वेश्चन बैंक पे जाइए, फिर मॉडल पेपर पे जाइए, तब मजा आएगा, तब आप में कॉन्फिडेंस जो है पैदा होगा, ठीक है। इसी प्रकार से याद रखिएगा। और देखिए सारा का सारा क्वेश्चन आपका बुक आपका चैप्टर से यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो यह प्रकार क्या है बच्चों? यह आपका जूठन जो है आत्मकथा है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो सर जी ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि कैसे कवि थे प्यारे बच्चों? तो यह आपका दलित साहित्य से जुड़े हुए एक कवि थे, ठीक है। ये सारी बात याद रखिएगा, आप लोग जरूर से आपके पेपर में आ सकता है। चलिए देखो क्वेश्चन कह दिया है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना प्यारे बच्चों इनमें से कौन है? प्रगति और समाज, जूठन, सिपाही की मां, या फिर बातचीत? लगा दो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर, ठीक है। कैलाश पीडीएफ चाहिए बाबू, पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो आप लोग क्या कीजिए ना कि अगर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कीजिए कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। क्लियर? व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, वहां पे आपको जो है पहले जैसे दिया जाता था पीडीएफ वैसे ही आपको वहां पे दिए जा देंगे, ठीक है। तो वो इसका गर्ल्स के लिए अलग से ग्रुप है प्यारे बच्चों और बॉयज के लिए अलग से है, इस बात का जरूर से ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। चलो फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करें ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है मेरे प्यारे बच्चे, ये हम सब जानते हैं सर जूठन है। क्या है बच्चों? जूठन है। चलो हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? अब बताओ, निबंध डायरी है या फिर लघु कथा है या फिर मेरे शेर आपका ओनली नाटक है? एकदम इजी क्वेश्चन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन यह क्या है बाबू? तो यह एक प्रकार का क्या है? निबंध डायरी है। निबंध डायरी है प्यारे बच्चों, याद रखेंगे हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलो बहुत खूबसूरत।
हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह किसकी कृति है? बहुत इजी क्वेश्चन, मलयज जी की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, नामवर सिंह या फिर जे कृष्णमूर्ति की? क्या लगता है? तो कहेंगे सर जी हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह आपका किसकी रचना है प्यारे बच्चों? तो मलयज जी की रचना है। किसकी है मेरे से? तो मलयज जी की रचना है। और मलयज जी जो है यह क्या लिखते हैं? तो अपना निबंध डायरी में जो है अपने जीवन के बारे में, उनका पूरा का पूरा जो अकेलापन जो जीवन बीता है बच्चों, उस जीवन के बारे में क्या लिख रहे हैं? तो डायरी में लिख रहे हैं। ठीक है, और डायरी की जो रचना थी वो आगे चलकर साहित्य के रूप में प्रकाशित हो जाती है। और याद रखिएगा जब कभी भी कोई भी डायरी में लिखा गया कहानी हो गया तो वो क्या होता है? निबंध डायरी या फिर कहानी डायरी के रूप में जाना जाता है। इस बात को जरूर से ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए आगे बढ़े। कहता है तिरिच प्यारे बच्चों, तिरिच के लेखक कौन है? मलयज है, मोहन राकेश है, उदय प्रकाश या फिर भगत सिंह है? बता दो जल्दी से। जल्दी से सारे बच्चे बताने का प्रयास करिएगा कि तिरिच प्यारे बच्चों किसकी रचना है? तो प्यारे बच्चों तिरिच जो है, तिरिच यह आपका उदय प्रकाश की रचना है। और तिरिच प्यारे बच्चों किस प्रकार की कहानी है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगे? तो कहेंगे सर ये तिरिच जो है ये एक प्रकार का चित्रात्मक कहानी है। ठीक है, यह इमेजिन किया गया एक प्रकार का कहानी है जो कि ओम प्रकाश सपने में देखते हैं कि तिरिच एक प्रकार की चीज है, एक प्रकार की छिपकली जैसे आपके घर में होता है ना, वैसा ही तिरिच है। ठीक है, और इस तिरिच के बारे में वो सपना देखते हैं। क्लियर? तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तिरिच प्यारे बच्चों क्या है? देखिए क्वेश्चन हम बार बार बोल रहे हैं और आपका रिवीजन यहाँ पे हो रहा है। देखो तिरिच प्यारे बच्चों क्या है? तो कहेंगे सर ये छिपकली प्रजाति का एक वैसा क्या है? तो वैशाली जीव है। छिपकली प्रजाति का ही एक प्रकार का क्या है बच्चों? तो आपका तिरिच जो है जीव है। क्लियर? देखो शिक्षा पाठ के रचयिता प्यारे बच्चों कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर जगदीश चंद्र माथुर या फिर प्यारे बच्चों कौन? तो जे कृष्णमूर्ति। प्यारे बच्चों जे कृष्णमूर्ति जो है इन्हीं के द्वारा क्या लिखा गया है? तो शिक्षा लिखा गया है। शिक्षा जो है प्यारे बच्चों इसमें जे कृष्णमूर्ति क्या कहना चाहते हैं? तो वो समाज को, हमारे देश को शिक्षा के महत्व को, शिक्षा के वास्तविकता से परिचित करना चाहते हैं। और आज की जो शिक्षा बन गई है बच्चों, इस शिक्षा से वो थोड़ा सा अलग व्यवस्था को बताना चाहते हैं शिक्षा में। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत अच्छे। कहता है जय कृष्णमूर्ति की शिक्षा प्यारे बच्चों कृति, शिक्षा जो कृति है यह एक प्रकार की क्या है? संभाषण है, निबंध है, स्मरण है या फिर एकांकी है? क्या लगता है? आप लोग एकदम फास्ट उत्तर कर दीजिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। एक बार प्यारे बच्चे आप लोग लाइक कर दीजिए। हम लाइक करने के लिए आप लोग कह रहे हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं कर रहे भाई। लाइक कम से कम कर दियो भाई। ठीक है, आप लोग लाइक कर दिया कीजिए। आप लोगों से इतना बेस्ट कंटेंट, इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है, साथ ही साथ हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम लाइक और कमेंट तो किया कीजिए भाई कि आप लोग को अच्छा लग रहा है कि नहीं, खराब लग रहा है, क्या लग रहा है। एक बार लाइक तो कर दिया कीजिए। चलिए सारे बच्चे लाइक करते चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहा है प्यारे बच्चों। जे कृष्णमूर्ति की प्यारे बच्चों शिक्षा जो है यह किस कृति की है? तो मेरे से यह आपका एक प्रकार का संभाषण है। क्या है बच्चों? संभाषण है। क्लियर? इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर में बहुत बार पूछने गए हैं। विकल्प नंबर 1 करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहता है मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जायसी कवि जो है यह एक प्रकार के कैसे कवि हैं? दुख के पीर के रूप में इनको जाना जाता है, कृष्ण के प्रेम के रूप में, या फिर अष्टछाप या फिर प्रेम के पीर के रूप में जाना जाता है जायसी जी को? बच्चों जल्दी से बता दो, ये आपका पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे सर जी, यह आपका कैसे कवि थे? तो प्रेम के पीर के कवि के रूप में इनको जाना जाता है। अगर आप लोगों से क्वेश्चन इस बार पलट के पूछ दिया जाए कि प्रेम के पीर कवि के रूप में किसको जाना जाता है? जायसी जी, या फिर आपसे पूछ देगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, या से आपसे पूछ देगा बालकृष्ण भट्ट, आपको 4 विकल्प दे देगा। तो आपको याद रहना चाहिए, तभी आप सही कर पाएंगे कि जायसी जी मतलब प्रेम के पीर, प्रेम के पीर। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करवक के कवि कौन है? बाबू जल्दी से बता दो, करवक जो है इसके कवि कौन है, इसके लेखक कौन है? कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर नाभादास? क्या लगता है बच्चों? करबक के कवि कौन है मेरे प्यारे बच्चे? जल्दी जल्दी उत्तर करेंगे। करबक जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक मेरे प्यारे आपका मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। कौन है सर? मलिक मोहम्मद जायसी। बहुत अच्छा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है बच्चों? बताओ, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? और याद रखिएगा आपसे हर एक कवियों के बारे में, उनकी ब्रांचेस के बारे में जरूर से पूछे जाएंगे कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं, रहीम किस शाखा के कवि हैं, सूरदास किस शाखा के कवि हैं। ये आपका एक क्वेश्चन निश्चित है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात की जाए तो इसका राइट आंसर प्यारे मेरे बच्चों क्या होगा? सूरदास। सूरदास जो है यह श्री कृष्ण भक्ति के शाखा के कवि हैं बच्चों, याद रखिएगा सूरदास के बारे में। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है सूरदास की कौन सी रचना यहाँ पे आपको है? पुत्र वियोग नहीं, करबक नहीं, छप्पय या फिर आपका सुरसागर? तो मेरे लाडलो, मेरे प्यारे
बच्चों आपको नाम देखकर ही पता चला होगा, सूरदास मतलब सूरदास की जो रचना है यह कौन है शेर, तो सूरसागर। सूरसागर किसकी रचना है प्यारे बच्चे, तो सूरदास की रचना है। क्लियर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, हम आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा तुलसीदास के जो दीक्षा गुरु है यह कौन थे, तो मेरे प्यारे यह आपका अग्रदास थे। कौन थे, अग्रदास थे, या फिर आपका नहरी दास थे, सूरदास थे, या फिर महान दास थे। क्या है, किसी बच्चों को याद है क्या? चलिए, किसी भी बच्चों को याद है तो जल्दी से बता दें। ठीक है, जूना, सॉरी सर, क्या कोई दिक्कत है बच्चा? देखो तो तुलसीदास के प्यारे बच्चों दीक्षा गुरु कौन थे, तो ये आपका कौन थे, तो अग्रदास थे। कौन थे बाबू, अग्रदास। याद रखिएगा, बहुत बार हम आपको पढ़ाए हैं अग्रदास के बारे में। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए, तुलसीदास के पत्नी का प्यारे बच्चों क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। विभावरी था, या फिर रत्नावली था, या फिर प्रभावली, या फिर गीतावली। तुलसी जी की पत्नी का नाम क्या था, जल्दी से लगा देंगे सभी प्यारे बच्चे एक बार। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? और एक बार प्यारे बच्चे 26 बच्चे अभी देख रहे हैं, लाइक सिर्फ 12 है, मतलब आधे बच्चे लाइक किए हैं, आधे नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए हीना, बहुत अच्छा बाबू, बहुत ही बेहतरीन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहा जाए कि तुलसीदास के पति का पत्नी का क्या नाम था, तो कहेंगे सर जी आपका रत्नावली। प्यारे बच्चों रत्नावली कौन थी, तो तुलसीदास की पत्नी थी, याद रखिएगा रत्नावली को। चलो, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है, सूरदास, कबीरदास, नाभा, या फिर तुलसीदास, जल्दी से लगाएंगे। प्यारे बच्चों छप्पय जो है, छप्पय यह किसकी रचना है, तो कहेंगे सर जी नाभादास की। नाभादास की रचना है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेगा नाभादास की कौन सी रचना है, छप्पय। रट लो मेरे साथ 2-3 बार, छप्पय नाभादास, छप्पय नाभादास, इस प्रकार से। चलो, नाभादास की कौन सी रचना है, करबग, कबीर, उषा, या फिर छप्पय, तो बाबू छप्पय बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो, उषा किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों, कोई कमेंट कर सकता है क्या? भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और आपका मॉडल पेपर में जो है भूषण जी के बारे में पूछा गया प्रश्न प्यारे बच्चों, अर्थात आपको इंडिकेट किया गया है कि इस चैप्टर को आप जरूर से पढ़ लिया कीजिएगा। ठीक है, जो जो आपके मॉडल पेपर में क्वेश्चन टच किया गया है, जिस जिस चैप्टर से बोर्ड के द्वारा आपको इंडिकेट, आपको याद दिलाने का प्रयास किया जाता है कि आप जो है उस चैप्टर को जरूर से पढ़ के आइएगा फाइनल एग्जाम देने। ये होता है बोर्ड एग्जाम में मॉडल पेपर जारी करने का तरीका बच्चों। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जो मॉडल पेपर जारी होता है उससे कोई क्वेश्चन टकराता उकता तो नहीं है, 10% 5% टकराता है। ठीक है, लेकिन जो जारी किया जाता है मॉडल पेपर, वो इसलिए जारी किया जाता है ताकि बच्चों को पता चल जाए, उनको बता सके कि हम जो है आपसे ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछने वाले हैं, आप थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा, तैयार रहिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों ये भी आपका पूछा गया प्रश्न था, इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प नंबर यहाँ से कवित। कवित किसकी रचना है प्यारे बच्चों, तो भूषण जी की। प्यारे बच्चों आपसे क्वेश्चन कह देगा कि भूषण जो है ये कैसे कवि थे, तो क्या बोलेंगे, कहेंगे सर जी यह जो है वीर रस के कवि थे। कैसे कवि थे बाबू, तो वीर रस के कवि थे भूषण जी। बहुत अच्छा। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्या आप भी 12वीं परीक्षा 2025 को देने वाले हैं? क्या अभी तक आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है? क्या आपको एग्जाम से डर लग रहा है? फिक्र नहीं कीजिए प्यारे बच्चों, हम लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 12 क्रैश कोर्स 2025 वरदान बैच के नाम से। प्यारे बच्चों ये वरदान बैच आपके लिए 100% वरदान साबित होने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और प्यारे बच्चों अभी भी आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाइएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में, क्या है ये क्रैश कोर्स। प्यारे बच्चों इस क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आपको देने वाले क्या है, तो प्यारे बच्चों इस क्रैश कोर्स में हम आपको 5000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं। उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने वाले हैं, और इस सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज होंगे। साथ ही साथ आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन किस एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे आप बिहार के बच्चे हो, राजस्थान के बच्चे हो, यूपी के बच्चे हैं, झारखंड के बच्चे हैं, सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है अगर आप हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो। प्यारे बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि क्वेश्चन बैंक तो मार्केट में भी है। तो सर ऐसा आप क्या दे रहे हैं मेरे लाडो, ये क्वेश्चन बैंक आपको दिए जाएंगे, साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक के माध्यम से बताया भी जाएगा कि कौन से ईयर में कौन कौन से चैप्टर से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये खास करके आपके लिए महत्वपूर्ण है, और आपके पास एक विस्तार से एक शॉर्ट नोट्स हो जाएगा। उसके बाद अपना एक खुद का एप्लीकेशन का, खुद के नाम का, एसके सर की क्लास का शॉर्ट नोट्स होगा। ये शॉर्ट नोट्स प्यारे बच्चों आपको एग्जाम के अंतिम समय में बहुत ज्यादा फायदा करेगा, और सारे के सारे 100% लर्निंग की गारंटी देगी। ये शॉर्ट नोट्स प्यारे बच्चों आपको हैंड रिटन मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको चित्रों के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से हर एक चीज समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस क्रैश कोर्स को लेना आपके लिए, ले लीजिए जल्दी से।
इस क्रैश कोर्स को फिलहाल 99 रुपीज रखा गया है 100 बच्चों के लिए। जैसे ही ये 100 बच्चा पूर्ण जाएंगे प्यारे बच्चों, इसका दाम जो है आपका 399 कर दिया जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि सारे बच्चे जो हैं इतना ज्यादा पैसा लगाएं या फिर वो क्लास से वंचित हो जाएं, इसलिए जल्दी जल्दी क्या कीजिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, ऐप का लिंक आपको वहां दिया गया है प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी आप हमारे बैच को परचेस कर लीजिए। 99 रुपीज है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों, स्पेशल प्राइस की व्यवस्था की गई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। 400 प्लस 430 प्लस वाले बच्चों को जो है हम देने वाले हैं 1 साल की रिचार्ज की गारंटी, ग्रेजुएशन की पढ़ाई फ्री में और आपको कॉलेज में नामांकन की जो है सुविधा। साथ ही साथ अगर सेकंड प्राइज की बात की जाए तो जो 400 प्लस से 430 के बीच में बच्चे होंगे उनको 6 मंथ का रिचार्ज प्यारे बच्चों मिलेगा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई फ्री में और कॉलेज में नामांकन के लिए सहयोग। थर्ड प्राइस की बात की जाए तो 380 से 420 400 के प्लस जो बच्चे होंगे उनको 2 महीने का रिचार्ज मिलेगा प्यारे बच्चों और ग्रेजुएशन की पढ़ाई और साथ ही साथ नामांकन की जो है आपको ग्रेजुएशन में नामांकन की व्यवस्था जो है आपको हेल्प किया जाएगा। तो ये सारी सुविधा सिर्फ आपको 99 में मिल रहा है। अभी भी देर नहीं कीजिए, टाइम नहीं बचा है प्यारे बच्चों, हो सकता है आप इसको देख रहे होंगे और दूसरे बच्चे परचेस भी कर लिए होंगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी परचेस कीजिए, यही हम कहेंगे। नहीं तो प्यारे बच्चों इस लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण चीज आपको मिल रहा है और सबसे बड़ी बात है कि ये सारी चीज आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज नोट्स, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा, जो कि सिर्फ 99 रुपया में। अभी भी टाइम है, जल्दी जल्दी कीजिए और अपने मित्रों को भी बताना मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कबीर शीर्षक कविता के कवि जो है कौन है? कबीर है, भूषण है, तुलसी या फिर आपका सूरदास? तो मेरे प्यारे बच्चों, कबीर शीर्षक कविता के जो रचयिता हैं यह कौन है? तो आपके भूषण जी हैं। बाबू याद रखिएगा, भूषण जी जो हैं ये इनका भूषण नाम नहीं था, इनको उपाधि दिया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आंसू किसकी रचना है प्यारे बच्चों, बता दो। महादेवी वर्मा का, जयशंकर प्रसाद का, सुमित्रा नंदन पंत का या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का? आंसू जो है किसकी रचना है? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। चलेंगे मुकेश, बहुत अच्छा बाबू। ठीक है, चलिए उषा शमशेर बहादुर की रचना है, बहुत अच्छा। ठीक है बाबू, ठीक है, बहुत खूबसूरत, सभी बच्चों का आंसर बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। देखो हमने आपसे प्रश्न किया क्या कि आंसू बाबू किसकी रचना है, तो याद रखेंगे आंसू जो है प्यारे बच्चों यह आपका जयशंकर प्रसाद जी की रचना। बच्चों किसकी? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। क्लियर, याद रहेगा ना? चलो आंसू जयशंकर प्रसाद याद रखेंगे। चलो, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी, बताओ। पुत्र वियोग या फिर तुमुल कोलाहल या फिर उषा या फिर हार जीत? तो मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद जी की जो रचना है यह आपका तुमुल कोलाहल कलम, ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलो बहुत खूबसूरत। कहता है कि पुत्र, यहाँ पे छूट गया है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता किसकी रचना है, बता दो। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन है। पुत्र वियोग प्यारे बच्चों जो है यह किसकी कविता है? जयशंकर प्रसाद की? नहीं सर जी। रघुवीर सहाय की? नहीं सर जी। शमशेर बहादुर सिंह? नहीं। तो कौन बाबू? तो प्यारे बच्चों यह आपका सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्यारे बच्चों सबसे सर्वश्रेष्ठ कविता में से एक कविता माना जाता है पुत्र वियोग, जिसमें कहीं ना कहीं एक पुत्र खो जाने के बारे में, एक पुत्र और एक माँ का जो रिश्ता है प्यारे बच्चों इस कविता में आपको दर्शाया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो आप लोग जरूर से इसको पढ़ लेंगे। इससे जो है आपका क्वेश्चन आता है क्या कि जो कविता के बीच में जो लाइन दिया हुआ रहता है वो लाइन अक्सर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन बैंक आप देखिएगा तो देखिएगा कि अगर अक्सर पूछा जाता है कविता के बीच में जो लाइन है, जैसे लिखा गया है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक लौट कर नहीं आया, ये आपको लाइन उठाकर दे देगा और पूछ देगा कि इसका मतलब बताइए या फिर यह जो है किस पार्ट से लिया गया है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर, चलो कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्यारे बच्चों कहाँ हुआ था, बता दो। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म जो है मेरे शेर यह कहाँ होता है? तो सर इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद में होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी, बताओ। पुत्र वियोग, उषा, हार जीत या फिर अधिनायक? क्या लगता है, सभी बच्चे बताएंगे। साक्षी, चलिए कोई बात नहीं बाबू, ठीक है, सारे बच्चों उत्तर यहाँ पे करेंगे जल्दी जल्दी। शमशेर बहादुर की प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी कविता लिखी गई है? तो मेरे लाडलो उषा, उषा किसकी रचना है प्यारे बच्चे? तो आपका शमशेर बहादुर जी की रचना है। क्लियर, और यह मेरे प्यारे बच्चों आपका जो उषा है इसमें कहाँ के बारे में जिक्र मिला है? तो कहेंगे सर ये यहाँ पे जो है हमें पूरा गांव के बारे में जिक्र मिलता है। कहाँ के बच्चों? तो गांव के बारे में, पूरा का पूरा प्रकृति के बारे में जो है हमें पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो आपसे पूछ दिया जाएगा, ये भी बात याद रखेंगे। चलिए, शमशेर बहादुर सिंह को
हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवि शिरोमणि, कवि रत्न या फिर कवियों कवि या फिर इनमें कोई नहीं? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से लगा देंगे सभी प्यारे बच्चे, क्या लगता है? तो प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर सिंह की जो उपाधि दिया गया है हिंदी साहित्य में, उनको किस चीज का उपाधि दिया गया है? तो वह आपको दिया है कवियों का कवि। प्यारे बच्चों, आपसे पूछ देगा कवियों का कवि किस कवि का उपाधि है? ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे तो क्या करेंगे? वहां पे अलग अलग लेखक का नाम होगा। आपको याद रहना चाहिए कि कवियों का कवि जो उपाधि है सर, ये शमशेर बहादुर सिंह को दिया गया है। चाहे कोई भी लेखक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आप सिर्फ ऑप्शन में शमशेर बहादुर देखिएगा, टिक लगा देंगे। क्लियर? चलिए, काश का सपना जो है यह किसके द्वारा लिखी गई है? बता दो। गजानन माधव मुक्तिबोध या फिर रघुवीर सहाय या फिर ज्ञानेंद्र पति जी या फिर विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा? प्यारे बच्चों, जल्दी से लगाएंगे। काश का जो सपना है यह किसकी कृति है? बता दो जल्दी जल्दी सभी बच्चे। बिल्कुल, रोशनी ओसा में जो है हमें जो है पूरा का पूरा प्रकृति के बारे में चर्चा मिलता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, काश का जो सपना है यह आपका मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है, याद रखेंगे। पूरा नाम इनका जो है गजानन माधव मुक्ति बोध है प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर में पूछा गया था। मॉडल पेपर में पूछा गया था कि माधव मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो आप लोग याद रखिएगा थोड़ा सा कि गजानन माधव मुक्ति बोध जो है इनका पूरा नाम है बच्चों। ठीक है, तो आपके पेपर में आ सकते हैं। चलिए, कहता है जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता जो है किसकी रचना है? बाबू जल्दी से बता दो। रघुवीर सहाय, गजानन माधव मुक्ति बोध, जयशंकर प्रसाद या फिर अशोक बाजपेयी? क्या लगता है? जल्दी से उत्तर करेंगे बच्चे। चलिए, ठीक है, आज मेरे साथ अंबानी जो है खेल रहा है, कह रहे हैं। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं बाबू, थोड़ा दिन का बात है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो। कह रहा है तो 400 प्लस लाओगे तो अंबानी आपके साथ जो है नहीं खेलेगा, और हम जो आपको प्रॉमिस किए हैं वो आपको मिलवे करेगा। तो टेंशन मत लीजिए, आप लोग नंबर जल्दी से जल्दी लेकर आइए ताकि आप लोगों को इस चीज का परेशानी ना हो। ठीक है, देखो, कह रहा है जन जन का चेहरा एक। प्यारे बच्चों, यह कविता जो है किसके द्वारा रचना की गई है? तो प्यारे बच्चों, यह आपका गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा। क्या सही है क्या? जल्दी से बता दो सभी बच्चे। गजानन माधव मुक्ति बोध के द्वारा किया गया है क्या? जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है या फिर आपका वाजपेयी जी के द्वारा किया गया है? कौन बच्चे इसका उत्तर देंगे? प्रश्न नंबर 44 का। ठीक है, 44 का राइट आंसर क्या होगा बच्चा? ठीक है, बी। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी थी? बता दो। पुत्र वियोग, गांव का घर या फिर अधिनायक या फिर जनजन का चेहरा एक? क्या लगता है? पुत्र वियोग या फिर गांव का घर या फिर अधिनायक या फिर जनजन का चेहरा एक? रघुवीर सहाय के द्वारा प्यारे बच्चों कौन सी कविता लिखी गई है? अभी भी अगर आप लोग याद नहीं किए हैं कि कौन से लेखक कौन से कविता को लिखे हैं, कौन से कहानी को लिखे हैं, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। यहां से आपको 5 नंबर कंफर्म प्यारे बच्चों आता ही आता है। 5 नंबर जो है कंफर्म आपको जो है लेखक और उसके कृति के बारे में पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें रघुवीर सहाय, तो प्यारे बच्चों यह जो है आपका अधिनायक। अधिनायक जो है यह रचयिता कौन है? तो आपका रघुवीर सहाय है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा अधिनायक। क्लियर? चलिए, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? एक हास्य प्रधान है, व्यंग्य प्रधान है या फिर रोमांस है या फिर प्यारे बच्चों वीर रस है? क्या है? अधिनायक जो है प्यारे बच्चे, आपने पढ़ा, आपने जो पढ़ा है आप कैसा महसूस किए हैं? अधिनायक में किसी को प्रधानता दी जा रही है या फिर अधिनायक में किसी व्यक्ति के बारे में व्यंग किया जा रहा है या फिर यहाँ पे रोमांस भरा कहानी है या फिर किसी वीर योद्धा की कहानी है? क्या है? तो कहेंगे सर जी जो अधिनायक है प्यारे बच्चों यह एक प्रकार का क्या है? तो एक व्यंग्य है, व्यंग्य है। क्लियर? याद रखिएगा, व्यंग्य किया गया है, याद रखेंगे। मलयज जी की रचना इनमें से कौन नहीं है? न आने वाला कल या फिर सदियों का संताप या फिर वकलम खुद या फिर इनमें कोई नहीं? सभी प्यारे बच्चे उत्तर करेंगे यहाँ पे मलयज जी का रचना इनमें कौन है? चलिए, बहुत अच्छा। ठीक है, थी ना, बिल्कुल बाबू। 400 जैसे ज्यादा आ गया ना तो लैपटॉप अपना हम क्यों देंगे, नया वाला दे देंगे। ठीक है, ठीक है, नया वाला दे देंगे। और आपको पता ही है कि बिहार बोर्ड खुद अनाउंस किए हैं कि जो भी टॉपर बच्चे होंगे उनको लैपटॉप दिया जाएगा। हमको तो देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, खुद बिहार बोर्ड दे देगा। ठीक है, तो आप लोग नंबर लाइए तो पहले, नंबर लाइए तो पहले पैसा मिलेगा, रिचार्ज मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, सब मिलेगा। नंबर पहले लेकर तो आओ सभी बच्चे। चलो, यहाँ देखो, मलयज की रचना प्यारे बच्चों इनमें से कौन सी नहीं है? तो कहेंगे सर जी इनमें कोई नहीं, इनमें कोई नहीं आपका राइट आंसर होगा। जल्दी से सभी बच्चे उत्तर करेंगे। 47 का क्या होगा? 47 का प्यारे बच्चों क्या होगा? तो आपका विकल्प नंबर क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों सभी बच्चे बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका सी होगा। ठीक है, बिट्टू गुड मॉर्निंग बाबू। देखो, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? अभी हम लोग बात किए कि नहीं किए हैं? हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है या किसके है बच्चों? तो आपका मलयज जी की। और ये कैसी है? तो एक प्रकार का निबंध डायरी है। क्या है बच्चों? डायरी है। क्लियर? डायरी में लिखा गया एक
अपनी जो है अपनी विचारों को लिखे हुए हैं। ठीक है, ये हंसते हुए मेरा अकेलापन। चलो, कहता है अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी थी? जल्दी से सभी बच्चे उत्तर करेंगे। अशोक वाजपेयी जो है यह प्यारे बच्चों कौन सी कविता लिखते हैं? गांव का घर, हार-जीत या फिर अधिनायक या फिर पुत्र वियोग? तो मेरे शेर ने याद रखना, अशोक वाजपेयी जो है यह आपका हार-जीत, क्या लिखते हैं बच्चों? हार-जीत। ठीक है, याद रखिएगा। चलेंगे, अशोक वाजपेयी की मां का नाम क्या था? मोस्ट से भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट 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 लगा लेना, क्योंकि बिहार बोर्ड जो है अब सिर्फ लेखक तक ही सीमित नहीं रहता है। बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड जो है ना, अब बच्चा को परेशान करने के लिए उसके फैमिली में जाने लगता है। उस लेखक के पिता का नाम पूछ देगा, उस लेखक के भाई का नाम पूछ देगा, उस लेखक के माँ का नाम पूछ देगा। तो थोड़ा सा आपको उनके जीवनी के बारे में पढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए अशोक वाजपेयी की मां का नाम प्यारे बच्चों क्या था? तो निर्मला देवी। किसका नाम था? निर्मला देवी। अगर आपसे याद आ जाए, पूछ लिया जाए, तो प्यारे बच्चों अशोक वाजपेयी, अशोक वाजपेयी, निर्मला देवी उनकी मां का नाम था। याद रखेंगे सभी बच्चे। चलेंगे, जे कृष्णमूर्ति की इनमें से कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या फिर शिक्षा? तो कहेंगे सर जी शिक्षा। शिक्षा जो है मेरे प्यारे यह क्या है? तो मेरे प्यारे आपका जे कृष्णमूर्ति की रचना है, जो कि एक प्रकार का क्या है? तो संभाषण है सर जी, संभाषण। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, कह रहा है कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म प्यारे बच्चों कहां हुआ? जल्दी से बता दो। उत्तर प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में, मध्य या फिर कर्नाटक में? क्या लगता है? जे कृष्णमूर्ति का प्यारे बच्चों जो है जन्म जो है कहां पे होता है? तो कहेंगे सर जी कर्नाटक में होता है प्यारे बच्चों, कर्नाटक में। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि जे कृष्णमूर्ति को क्या कहा गया है? तो विश्व शिक्षक कहा गया है। ठीक है, विश्व के शिक्षक किसको कहा गया है प्यारे बच्चों? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या बोलेंगे? कहेंगे सर जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक कहा गया है। विश्व शिक्षक की उपाधि जो है इनको दी गई है। चलिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई प्यारे बच्चों क्या होती है? ग्रामर, व्याकरण में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। जल्दी से बताएंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे? ठीक है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को प्यारे बच्चों वर्ण कहेंगे। और आपका जो वर्ण है यहीं से आप लोग बोलना पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा भाषा की सबसे छोटी इकाई इसी को हम लोग वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है प्यारे बच्चों इसमें कौन कौन से चीज आते हैं? तो आपका क ख ग ये सारे के सारे चीज आते हैं। क्लियर, याद रहेगा, बहुत अच्छा। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण है बाबू? जल्दी से बता दो। 52, 40 या फिर आपका 50 या फिर आपका क्या होगा? जल्दी से बता दो कि हिंदी में प्यारे बच्चों आपका मूलतः कितने वर्ण हैं? एकदम जल्दी से उत्तर करेंगे सभी प्यारे शेर ने। तो कहेंगे सर ये हिंदी में कुल अगर हम लोग वर्णों की संख्या की बात की जाए तो यह आपका 46 है प्यारे बच्चे, 46 है। क्लियर, याद रहेगा ना, बहुत अच्छे। जातिवाद संज्ञा का उदाहरण दीजिए। तो दीजिए सर जी जल्दी से। राम, मोहन, रहीम या फिर आपका जामुन? इनमें से जातिवाद संज्ञा प्यारे बच्चों किसमें लग रहा है आप लोग को? जातिवाद संज्ञा जो है हम क्या बोले थे कि जहां भी किसी व्यक्ति की बात की जाए, ठीक है, पर्सनल व्यक्ति को छोड़कर समाज की बात की जाए, वहां पे जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग होगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग जामुन, बाबू जामुन जो है जामुन का एक चीज है क्या? नहीं ना, जामुन किसी एक ही जामुन को हम लोग देखते हैं क्या? नहीं ना, जामुन जब होता है तो हजारों संख्या में जामुन होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया? ये जातिवाचक हो गया। क्लियर। राम, राम क्या हो गया सर? राम एक व्यक्तिवाचक हो गया। मोहन क्या हो गया बच्चों? तो व्यक्तिवाचक हो गया। रहीम व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से सारे बात याद रखोगे, बहुत अच्छे। कहता है कोमलता में संज्ञा क्या है? जातिवाचक है, भाव है, स्पर्शवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है? कोमलता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए कोई बच्चे, कोई छोटे से बच्चे हैं, उस वो बच्चे क्या होते हैं? बहुत क्यूट होते हैं, बहुत कोमल होते हैं। ठीक है, तो उसकी जो विशेषता है कोमलता है। तो कोमलता प्यारे बच्चों कैसे संज्ञा है? तो सर जी यह जो है एक प्रकार का भाववाचक है। क्या मेरे बच्चों? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, कोमलता। चलो, एक वचन में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है बाबू इसको क्या कहेंगे? भीड़, प्राण, दर्शन या फिर हस्ताक्षर? यहाँ पे जो है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो एक वचन में ही यूज किए जाते हैं। सभी बच्चे फटाफट बता दो। तो कहेंगे सर जी यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका क्या? तो मेरे प्यारे बच्चे भीड़। भीड़ जो है आपका हमेशा एक ही वचन होता है। ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है कि भीड़ को हम लोग भीड़ो बोल देते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? चाहे कहीं एक जगह भीड़ हो या फिर अनेक जगह भीड़ हो, भीड़ को भीड़ ही कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका करेक्ट आंसर ए है। बहुत। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में बहुवचन के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द इनमें से कौन सा है? बहुवचन, सर बहुवचन आप हमको पढ़ाए हैं, बिल्कुल पढ़ाए हैं कि बहुवचन प्यारे बच्चों उसको कहते हैं जहां पे एक से अधिक का बोध हो। ठीक है, तो देखो पानी, घी, लोग या फिर प्रेम? तो सर एकदम आंख बंद करके लगा देंगे कि सर लोग जो है, लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे तभी तो यहाँ पे
लोगों की बात की गई है ना सर, बिल्कुल बच्चों, ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति होगा तो उसको व्यक्ति बोलेंगे, ना कि लोग, ठीक है। तो लोग सर जी कौन होता है? सभी बहुत सारी संख्या में जब व्यक्ति मिल जाते हैं उसको लोग कहा जाता है बच्चों, और ये आपका बहुवचन के अंतर्गत आएंगे। क्लियर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कहता है फरमाइश में कैसा लिंग लगा है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, निविधि है, या फिर आपका नपुंसक है? याद रखिएगा, एक बात आपको बता दें कि कभी भी हम ऐसे आपको पहले बता चुके हैं, कभी भी आपके पेपर में लिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले दो ऑप्शन को हटा देंगे, ठीक है। एक आपका विधि और एक आपका नपुंसक लिंग, ये कोई भी लिंग नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो इसको हटा दीजिएगा। अब आपका बचेगा या तो स्त्रीलिंग या तो पुल्लिंग। अगर आप इसमें कंफ्यूजन रहिएगा तो बस यही दोनों बचेगा, इसमें आप राम का नाम लेके लगा देंगे। क्लियर, ये बात जरूर याद रखिएगा जब कभी भी लिंग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ना आए एग्जाम में। तो खैर यहाँ पे देखो कितना फरमाइश, तो प्यारे बच्चों फरमाइश कैसा लिंग है? यह जो है प्यारे बच्चों एक प्रकार का स्त्रीलिंग है। क्या है बच्चों? एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है फरमाइश। क्लियर, याद रहेगा ना। चलो, जिन चिन्हों से शब्दों का स्त्रीलिंग वाचक या फिर पुल्लिंग वाचक को प्रकट करते हैं उसको क्या कहते हैं? ध्यान से सुनो, जो भी चिन्ह है उन शब्दों से स्त्रीलिंग वाचक या फिर पुल्लिंग वाचक का हम लोग प्रयोग करते हैं या फिर प्रकट करते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे इसी को तो हम लोग लिंग कहते हैं ना। लिंग कितने प्रकार के हैं प्यारे बच्चों? लिंग तीन प्रकार के हैं, एक आपका स्त्रीलिंग, एक आपका पुल्लिंग और एक आपका उभयलिंग। बाकी और कोई भी लिंग आ जाए तो नहीं लगाना है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। तीन प्रकार के लिंग होते हैं, याद रखिएगा सारे बच्चे। चलिए, कहता है सर्वनाम, सर्वनाम के भेद प्यारे बच्चों क्या है? सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4, 5, 6 या फिर 3? सभी बच्चे उत्तर करेंगे एकदम ईमानदारी से। सर्वनाम के प्यारे बच्चों कितने भेद हैं? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, क्या पूछवे करेगा, क्योंकि आपके पेपर में सर्वनाम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा सर्वनाम के प्यारे बच्चों 6 भेद होते हैं। कितने बच्चों? तो 6 आपका इसका क्या है? तो आपका टाइप है, ठीक है। याद रखेंगे, सर्वनाम के बारे में चलेंगे। कहता है उसकी गाय 10 किलो दूध देती है। ध्यान सुना, उसकी गाय जो है 10 किलो दूध देती है। इस रेखांकित शब्द में आपको किस चीज का चयन करना है? तो सर्वनाम का चयन करना है। अब यहाँ पे बता दो कि परिणाम वाचक होगा, निश्चय होगा, अन्य पुरुष होगा या फिर संबंध होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, जवाब बिल्कुल सही कर दोगे तुम लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बच्चों, आप लोग जवाब जो है बिल्कुल दे दोगे। चलिए, ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 62 की बात कर ले, ठीक है, 62 की बात की गई है यहाँ पे, तो सारे बच्चे बताएंगे कि क्या होगा राइट आंसर। सभी प्यारे बच्चे बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। कहेंगे सर कि यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका गाय जो है 10 किलो क्या दे रही है सर जी? दूध दे रही है, ठीक है, दूध दे रही है। तो यहाँ पे क्या होगा सभी बच्चे? 62 का सी। चलिए, 62 का ए अनुराधा कुमारी, बहुत अच्छा बाबू, बहुत खूबसूरत। रोशनी 62 का ए। अच्छा, 62 का क्या कह रहे हैं? जूना, रोशनी साक्षी ए, बहुत अच्छा। जूना क्या कह रहे हैं बच्चा? 62 का कुछ नहीं ए। चलिए, तो सभी बच्चे यहाँ क्या करें? गाय जो है सर जी क्या कर रही है? गाय जो है 10 किलो दूध दे रही है। तो बाबू यहाँ पे परिणाम हो जाएगा, क्या होगा? परिणाम, ठीक है, परिणाम हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ओ चलिए, तो आज का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहीं पे होता है समाप्त। आई होप कि आप लोगों को मजा आया होगा और काफी ज्यादा मजा आया होगा, काफी समझ में आया होगा कि कैसे कैसे आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछने की संभावना है और पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन अभी जो है लगातार आपका चलने वाला है, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन बैंक है वो काफी लंबा है। 2009 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन बैंक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि लगभग यह पूरा महीना चले, ठीक है। आप लोग जरूर से इसको पढ़ते रहिएगा। बस आधे घंटे का क्लास रहेगा, 1 घंटे का, इसको जरूर से देख लीजिएगा। और साइड से जो कुछ भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, उसको करते रहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि अपना बुक पढ़ना मत छोड़िए, क्योंकि इसका एग्जाम्पल आपको अभी सामने दिखा। आप जितना ज्यादा बुक पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे, अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब कभी आप क्वेश्चन बैंक को हल करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन होगा, और आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे, आप जब टॉपिक को पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि बातचीत जो शीर्षक निबंध है इसमें क्या बातें कही गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बात को मेरा, और उम्मीद करते कि आप मेरे बात को सुनते होंगे, समझते होंगे और उसको फॉलो करते होंगे, ठीक है। बुक को जरूर से पढ़ते रहिए, हम बार बार कह रहे हैं पिछले मंथ से ही और अभी भी कह रहे हैं, बुक जरूर से पढ़ते रहिए, ठीक है। जितना ज्यादा बुक पढ़िएगा उतना ज्यादा क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर पाइएगा, नहीं तो सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। आप एग्जाम में सर खुजलाते रह जाएंगे कि क्वेश्चन कहां से पूछ दिया। क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है आपके सिलेबस से, आपके बुक से ही होंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। बस मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर जो होता है प्यारे बच्चों, ये एक प्रकार का सहारा होता है, ठीक है। ये आपको पास नहीं करवा सकता है। अगर ऐसा होता तो सारे टॉपर विद्यार्थी मॉडल पेपर लेके ही रटते रहते हैं ना। ऐसा होता तो अगर, तो मॉडल पेपर और गेस्ट पेपर लेके ही सारे टॉपर विद्यार्थी रट्टा मारते रहते हैं। वो बस एक साधन होता है
बच्चों को बताने का कि आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना है, या फिर वैसे बच्चों के लिए जो कुछ नहीं पढ़ा है, साल भर टाइम पास किया है और लास्ट में जो है विद्वान पढ़ाकू बनने लगता है, ठीक है, रट्टा मारने लगता है, ये वैसे बच्चों के लिए होते हैं। अगर आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं तो अभी आप लोग बुक को पढ़िए, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन तरीका होगा, याद रखिएगा। चलिए, तो फिलहाल आज का क्लास करेंगे यहीं पे समाप्त। प्यारे बच्चों, शाम को देखते हैं इतिहास होगा या फिर आपका होम साइंस, जैसा होगा आप लोगों को बता दिया जाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो भी होगा, चाहे होम साइंस हो चाहे आपका शाम को हिस्ट्री हो, जो भी हो, सारा अब सब्जेक्ट प्यारे बच्चों अभी क्वेश्चन बैंक को ही फॉलो किया जाएगा। तो आप लोग जरूर से आया कीजिए, जितना आज प्यार आप लोग दिए हैं, जितना आज आप लोग क्लास में आए थे, डेली आप लोग इतने ही बच्चे आइएगा तो मजा आएगा। और गारंटी देते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर ना मार्क्स दिलाने का गारंटी हमारा होगा, हमारा रिस्क होगा। बस आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रखिए और जो कह रहे हैं उसको घर पे बैठ के फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। 52 और 54 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कीजिए। अच्छा, एक मिनट जो ना, एक सेकेंड बाबू। जय कृष्णमूर्ति का जन्म कहां हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 52। तो प्यारे बच्चों, यह आपका राइट आंसर कर्नाटक हो गया ना, बिल्कुल सही है, कर्नाटक ना हुआ, कर्नाटक में ही हुआ था उनका जन्म, ठीक है। साइकोलॉजी का क्लास बाबू अनुराधा होगा, कल होगा, ठीक है, कल या फिर परसों होगा। देखो यहाँ पे कर्नाटक में ही इनका जन्म हुआ था ना, जय कृष्णमूर्ति जी का बच्चों, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि हिंदी, हिंदी जो है इसको मूलतः कितने वर्ण हैं, हिंदी में कितने वर्ण हैं। तो प्यारे बच्चों, हिंदी में जो है आपका, हाँ, साइकोलॉजी बाबू कल होगा, ठीक है। आज तो नहीं हो पाएगा, कल होगा, क्योंकि आज जो है आपका या तो हिस्ट्री होगा या फिर आपका होम साइंस होगा, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं हुआ है, ठीक है। तो उसको हम लोग आज कर लेंगे और कल जो है आपका साइकोलॉजी करवा देंगे बाबू, ठीक है। तो टेंशन ना लीजिए आप लोग, कंटिन्यूटी यहाँ पे सारे के सारे कंटिन्यू क्लास होंगे। आप लोग बस हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए, अगर गर्ल्स हैं तो गर्ल्स वाले में होंगे और बॉयज है तो बॉयज वाले में होंगे, ताकि आपको जो भी सब्जेक्ट का क्लास होगा वो आपको पता चलता रहेगा, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग जुड़ जाइएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। देखो, हिंदी में मूल तक कितने वर्ण हैं, पहले बच्चों याद होगा आप लोगों को कि क से लेकर ज्ञ तक, क से लेकर ज्ञ तक जो है ये कितना है, तो 33 है, 33 है, ठीक है। और बाकी आपका जो 12 है, 12 वो क्या है, तो 12 सर जी आपका अ आ इ ई है ना। तो 12 और 33 कितना हो गया, जरा ऐड करो, 12 और 33 कितना हो गया, जरा कोई बच्चा बता सकता है। तो इसका राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग, ये गलती हम बोल दिए थे क्या, शायद आपका 52 होगा बाबू, 52 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। हिंदी में मूलतः जो वर्णों की संख्या है बच्चों, ये आप लोग याद रखिएगा 52 है, ठीक है। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे से, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, ठीक है, जल्दबाजी में हो गया होगा। 52 होगा इसका राइट आंसर, क्लियर। और कोई डाउट और कोई क्वेश्चन, जल्दी से बता दो। हिंदी में वर्णों की जो संख्या प्यारे बच्चों ये कितना है, तो आपका 52 है, 52 है, 52 है, याद रखिएगा। और अगर आपसे इंग्लिश में पूछ लिया जाए, कोई अगर आम बोलचाल की भाषा में, ठीक है, अल्फाबेट कितने हैं, तो अल्फाबेट आपके 26 हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 5 हैं। ये सारी बात बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, ठीक है। और कोई डाउट, चलिए ओके, चलो, तो इस प्रकार से आपका होता है ये सेशन समाप्त। प्यारे बच्चों, एक बार हमें जो है, एक सेकेंड रुकना। प्यारे बच्चों, अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है फीडबैक जरूर से दिया कीजिए और लाइक कर दिया कीजिए, ठीक है। आप लोग ना ही लाइक करते हैं और ना ही फीडबैक करते हैं। अच्छा लगे तो फीडबैक देना, ना अच्छा लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई। आप लोग अपना फीडबैक जरूर से दिया कीजिए कि सर ये हमें पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ाइए, ये टॉपिक पढ़ाइए, ये कुछ कीजिए, ताकि हम उसके अकॉर्डिंग, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग हम बदलाव कर सके। क्योंकि आप लोग बहुत दूर हैं और हम भी बहुत दूर हैं, आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक में दिक्कत है, ये तभी पता चल पाएगा जब आप हम लोग को बताओगे, ठीक है। तो आप लोग अपने प्रॉब्लम को हमसे बताया कीजिए, तभी हम उस टॉपिक पे डिस्कस किया करेंगे, उस टॉपिक को यहाँ पे सॉल्व किया करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आज का क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज का क्लास करेंगे यहीं पे समाप्त। जय हिंद, जय भारत।